Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Today we are going to study chapter number 9, verbs in English grammar. What are verbs? Let's have the definition. The words that describe the action, existence, possession or position are called verbs. So ऐसे words जो किसी भी action को describe करते हैं, and when there is an action there should be an existence, possession or position. Correct? So in this manner verbs describe the action and as well as the existence, possession and position of any noun or pronoun that calls verbs. In short you can say that doing words are called verbs. जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं उसे हम verbs कहते हैं. ठीक है. Let's have the example. The soldiers are courageous. In the first example, are is an verb here. Are is a verb here, but it is an auxiliary verb. ये helping verb है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. We should not compare. Here, compare. It is a verb here. Okay? Compare means तुलना करना किसी चीज़ से. Strong people face the danger bravely. Here face means सामना करना. It is used as a verb here. Okay? Edit the following passage. Edit means here to change something. Mean किसी चीज़ को change करना, edit करना. ठीक है? तो in this way all these words as like compare, face, edit all are verbs because they describe any action. Okay? Let's move further to see the kinds of verbs. What are the kinds of verbs? There are two kinds of verbs. दो तरह के verbs होते हैं. First one is main verb, जिसे हम main verb कहते हैं. वो हमारा पहला kind है verb का. The verbs that express the action and position are called main verbs. तो main verb क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में ये एक्शन को एक्सप्रेस करता है और उसकी पोजीशन बताता है. ठीक है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. मेन वर्ब्स के वी फर्स्ट, वी टू, वी थ्री और आईएनजी फॉर्म्स भी होते हैं. मेन वर्ब सेंटेंस में मीन्स मेन जो काम होता है किसी भी सेंटेंस में उसे डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज़ करते हैं. तो इस तरह से इसे मेन वर्ब कहते हैं क्योंकि वो मुख्य जो कार्य हो रहा है उसको दर्शाता है. ठीक है. और इसके फॉर्म्स भी होते हैं एज लाइक वी फर्स्ट, वी सेकेंड, वी थर्ड और आईएनजी फॉर्म्स. लेट्स सी द एग्जांपल्स. ए डॉक्टर ट्रीट्स अस. हेयर मेन वर्ब इज ट्रीट अस. डॉक्टर हमें ट्रीट करता है. तो यहाँ पे डॉक्टर का एक्शन क्या है? ट्रीट करना. ओके. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड्स. Here the main verb is playing because it has ing form in it and it is showing the main action of the doer. तो मेन एक्शन को बताता है कि चिल्ड्रन क्या है? खेल रहे हैं फील्ड्स में. तो उनका जो मेन काम है, जो मेन एक्शन वो कर रहे हैं वो है कि वो खेल रहे हैं. और क्योंकि खेल रहे हैं दिखाने के लिए, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए ing फॉर्म इसमें यूज़ हुआ है. तो मेन वर्ब के साथ ing फॉर्म यूज़ किया गया है विच मीन्स प्लेइंग वर्ड हेयर इज़ मेन वर्ब. ओके. लेट्स गो फर्दर. ए गर्ल विल सिट हेयर. यहाँ पे सिट क्या है? मेन वर्ब है कि एक लड़की यहाँ बैठेगी. बैठना क्या है? वर्ब है. ठीक है. यहाँ पे इसके अलावा कोई एक्शन नहीं है. ये उसकी पोजीशन भी बता रहा है नाउन की. ठीक है. तो इस तरह से ये क्या है? एमवी है. ये मेन वर्ब है सेंटेंस में. आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर. मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ. वॉन्ट बनना या चाहना. बनना चाहना आपका जो मेन एक्शन है मीन्स मैं ये चाहता हूँ, वो ही आपका मेन वर्ब है. ठीक है. तो यहाँ पे वॉन्ट आपका मेन वर्ब है. लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब which is called an auxiliary verb or auxiliaries. तो second type of verb को auxiliaries भी कहते हैं. The verbs that supports the main verb to complete their meanings are called auxiliaries. तो auxiliaries
क्या होते हैं, जो मेन वर्ब है आपका, जो मेन एक्शन हो रहा है उसके सपोर्ट में जो वर्ब होते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरीज बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन लैंग्वेज में इसको लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका यूज़ किस तरह से होता है, आपने लोअर क्लासेस में टेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, तो इनका जो यूज़ है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका यूज़ होगा उस सेंटेंस में। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे मेन वर्ब की, और जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर परफेक्ट टेंस है तो उसमें वी थर्ड यूज़ करेंगे मेन वर्ब की, और फिर प्लस उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट ऑल दिस इन further classes. Let's have the examples. I am going to Agra to see the Taj Mahal. Here going क्या है पहले ये बताइए। going आपका MV है, this is main verb, करेक्ट। ये आपका मेन काम है कि मैं जा रहा हूँ ताजमहल देखने आगरा। क्योंकि आप जा रहे हो, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हो, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है एम यूज़ होता है आई के साथ। तो यहाँ पे एम क्या हो गया आपका, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की। आई एम गोइंग, गोइंग वर्ड की हेल्प कौन सा वर्ब कर रहा है, एम। तो इस तरह से एम क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सिलरीज, और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यू कैन से ऑक्सिलरी, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है एम। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में शी हैज़ ए ब्लैक ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पे क्या है, सी हैज़ का दोनों तरह से यूज़ होता है, एज ए मेन वर्ब ऑल्सो एंड एज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो। परफेक्ट टेंसेज में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और हैज़ का यूज़ मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है, जिसका मतलब होता है पास में या फिर होना, रखना। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में इसने मेन वर्ब की तरह दे दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी थर्ड एग्जाम्पल पे चलेंगे। दे विल सेंड एन ईमेल, यहाँ पे विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस की, फ्यूचर टेंस की। ठीक है, दे विल सेंड एन ईमेल, वो एक ईमेल भेजेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है उसे ही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, द पायलट वॉज फ्लाइंग द एरोप्लेन। तो यहाँ पे वॉज क्या है, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये फ्लाइंग जो कि एक मेन वर्ब है उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, पायलट एरोप्लेन उड़ा रहा था, ये क्या है, पास्ट टेंस है। मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपने देखा देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, दो तरह के वर्ब्स होते हैं, पहला मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसिटिव वर्ब। लेट्स सी व्हाट इज दिस। द वर्ब्स हैविंग एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब्स। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के दो पार्ट्स क्या हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। पहला ट्रांसिटिव वर्ब है ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ताकि उस सेंटेंस का जो मतलब है, जो सेंस है, वो कंप्लीट हो सके, उसे ही ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। अ बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट। हेयर यू कैन अंडरस्टैंड दिस, फ्लाइंग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब मेन वर्ब ये कैसे है, आपको ये जानना है। मेन वर्ब का जो ट्रांसिटिव वर्ब है ये कैसे है। हेयर अ बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट, एक बालक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, अगर हम कहते हैं अ बॉय इज़ फ्लाइंग, अगर मान लीजिए मैं इसको सिर्फ हाफ लिखूं और कहूं कि अ बॉय इज़ फ्लाइंग, बालक उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसके आगे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि वो पतंग उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है या फिर कुछ और उड़ा रहा है। तो इस तरह से इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसकी मीनिंग क्या होगी, वो क्लियर नहीं होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि अ बॉय इज़ फ्लाइंग, अगर सिर्फ इतना लिखें हम
बॉय फ्लाई कर रहा है, क्या फ्लाई कर रहा है, मीनिंग क्या है इसकी, इनकम्प्लीट है, अधूरा है इसका अर्थ, मतलब भी इसका अधूरा है। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट इसका जोड़ेंगे, दैट अ बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट, अ काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम लगाएंगे इसके साथ तब इसकी मीनिंग क्या होगी, क्लियर होगी कि एक बालक पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे अ काइट पतंग क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका। तो ऐसे ही वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे ही ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ट्रैफिक सिग्नल, अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक। अगर इसको हाफ लिखूँ मैं और कहूँ कि ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स, एक ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स करता है, क्या कंट्रोल करता है, इसकी मीनिंग क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी जब तक कि इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट होगा द ट्रैफिक, एक ट्रैफिक पुलिसमैन ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और कंट्रोल क्या होगा आपका, वर्ब। तो इस तरह से इस वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब दिया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी फर्दर एग्जाम्पल, द लास्ट वन, द कैट इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क, हेयर द कैट इज़ ड्रिंकिंग, इन द सेम वे, बिल्ली पी रही है, क्या पी रही है, इसकी मीनिंग क्लियर है, नहीं है। जब हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, द कैट इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क, बिल्ली दूध पी रही है, तो यहाँ पे द मिल्क क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा आपका। तो इस तरह से इस वर्ब में ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से ये कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, ड्रिंकिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो फर्दर, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, क्योंकि आप समझ सकते हो इसके आगे इंट्रांसिटिव लगा है, विच मीन्स इसका अपोजिट होगा ये। इंट्रांसिटिव वर्ब, द मेन वर्ब्स हैविंग नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ठीक उसका अपोजिट मीन्स ऐसे मेन वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के ही उसकी मीनिंग क्लियर होती है, ऐसे वर्ब्स को इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल, द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसकी मीनिंग क्या है, क्लियर है, मीन्स बच्चा रो रहा है, हाँ तो रो रहा है, इसमें कोई अधूरापन लग रहा है आपको, नहीं, इनकम्प्लीट सेंस है, नहीं, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी इसकी मीनिंग क्लियर है। ये मेन चीज़ है कि इसकी मीनिंग क्लियर है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसे ही इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एन ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग, अब यहाँ पे दोबारा से वॉकिंग, एन ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग, एक बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है, मीनिंग क्लियर है, इनकम्प्लीट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो बिना ऑब्जेक्ट के ही इसकी मीनिंग क्या है, क्लियर है। तो यहाँ पे वॉकिंग, क्राइंग, ये दोनों क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, इंट्रांसिटिव वर्ब। आई सिट इन द क्लास इन द फर्स्ट रो, मैं फर्स्ट रो में क्लास में बैठती हूँ। तो यहाँ पे भी जो वर्ब है सिट, वो इसकी मीनिंग भी क्लियर है जबकि इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से वैसे मेन वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के ही उसकी मीनिंग क्लियर होती है, उसे ही इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। द बॉयज़ लाफ्ड, लड़के हंसे, तो इसकी मीनिंग क्लियर है जबकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी verbs as like, let's have the recap in short. There are, first of all, what are verbs? The word that describe any action are called verbs. There are two kinds of verbs, main verbs and auxiliary verbs. Main verbs, the verbs that express the action and position are called main verbs, and auxiliary verbs help the main verbs. Okay, and there are two parts of main verb. The first one is transitive verb. The verbs having an object to complete their sense is called transitive verb, and second one is intransitive verb. The main verbs having no object to complete their sense is called intransitive verb. Okay, so practice it. I'll see you in next class. Thank you.